भाग 4। संतुष्टि। संतुष्टि बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। और अगर हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, तो हम जीवन को एक अलग ही नजरिए से देख सकते हैं। कहते हैं कि अगर इंसान संतुष्ट है तो उसने जीवन में सब हासिल कर लिया, और ये आवश्यक नहीं कि जीवन में सब हासिल करने पर ही कोई संतुष्ट होगा। इसी शब्द के मतलब को समझाने के लिए मॉर्गन अपनी किताब एक इंसान की कहानी बताते हैं। रजत गुप्ता। वो बताते हैं कि कैसे इनका जन्म कोलकाता में हुआ और ये छोटी सी उम्र में अनाथ हो गए। उसके बावजूद वो कामयाब हुए और कई बड़ी कंपनियों में काम किया। मैकेंसे कंसल्टिंग कंपनी के सीईओ वो 40 साल की उम्र में ही बन गए थे। इसके बाद वो गोल्डमैन सैच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी अपनी जगह बनाने में सफल हुए। कामयाबी के साथ साथ उन्हें संपत्ति भी मिली, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें और अमीर होना था और पैसे कमाने थे, और इसी असंतुष्टि के कारण वो सब गंवा बैठे। वो बताते हैं कि कैसे रजत गुप्ता स्टॉक मार्केट से आसान पैसे कमाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने लगे और इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगे। इसके कारण उन्हें जेल हो गई और वो सब कुछ गंवा बैठे। इसी तरह वो बर्नार्ड मैडॉफ को भी उदाहरण देते हैं कि कैसे एक सफल कारोबारी होने के बावजूद वो बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाने लगे और सब कुछ गंवा दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जब इन लोगों के पास इतनी शोहरत, नाम, संपत्ति थी, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्हें ये जोखिम उठाना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने अपना अंत अपने हाथों ही लिख दिया। उनके मुताबिक असंतुष्टि। लेकिन ये उदाहरण नितांत मात्रा के हैं। असंतुष्टि उनके मुताबिक इसी छोटे स्तर पर भी देखी जा सकती है। मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं और आपका कारोबार सही से चल रहा है, जो कि आपकी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है, परंतु आपका हर साल एक सा ही मुनाफा होता है। दूसरी ओर आपके दोस्त का कारोबार दिन दूनी तरक्की कर रहा है, तो आपके अंदर भी एक इच्छा जागेगी कि आप भी अपने कारोबार को और बढ़ाएं, और इसी के लिए आप किराए पर नई जगह पर एक कारखाना भी ले लेते हैं। परंतु ये भी संभव है कि जितने पैसे आपने अपने कारोबार को बढ़ाने में लगाए, उतना आपका कारोबार न बढ़ पाए और आपके पैसे डूब जाएं। हमें कई बार बहुत सारी चीजें हासिल करनी होती हैं, अपने आप को साबित करना होता है, लेकिन मॉर्गन समझाते हैं कि कैसे हम जब अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, हम अपना लक्ष्य और आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वो हमसे पूछते हैं कि उसका क्या फायदा अगर हम लक्ष्य को आगे बढ़ा दें, तो हम वैसा ही महसूस करेंगे जैसा लक्ष्य को हासिल न कर पाने पर कर रहे थे। अधूरा, असंतुष्ट। मॉर्गन के मुताबिक यह असंतुष्टि हमें कैपिटलिज्म की वजह से होती है, जिसमें पैसे कमाने की कोई सीमा नहीं है और पैसों से ईर्ष्या का जन्म होता है। सोचिए, आप एक कंपनी में क्लर्क हैं। आप अपने मैनेजर को देखकर सोचते होंगे कि काश आप भी मैनेजर ही होते। यहीं अगर हम मैनेजर के नजरिए से देखें तो वो भी सोचते होंगे कि काश वो डायरेक्टर होते। पर क्या डायरेक्टर संतुष्ट है? डायरेक्टर को बाकी की कंपनियों की सफलता से ईर्ष्या होती होगी, या फिर उसका पड़ोसी जो एक वकील है और बड़ी बड़ी हस्तियों के केस लड़ता है, उनसे ईर्ष्या होती होगी। तो क्या वो वकील संतुष्ट है? जरूरी नहीं। क्या पता कि वो वकील एक दिन न्यायालय के जज बनना चाहते हो। तो फिर अंत कहां होता है? सोचे तो अंत पैसों या शुरुआत के जरिए तय किया ही नहीं जा सकता। अंत वही होगा जहां संतुष्टि होगी। इसी संदर्भ में मॉर्गन एक सवाल पूछते हैं कि क्या संतुष्ट होना अवसरों को खोना नहीं है और कामयाबी की तरफ अपने दरवाजे बंद कर देना नहीं है? और इसका जवाब वो एक उदाहरण से देते हैं कि संतुष्ट होना उसका एकदम विपरीत है। वो कहते हैं कि संतुष्ट होना इस बात की अनुभूति होना है कि इससे ज्यादा में हमारा ही नुकसान है।
वो कहते हैं कि लोग ये सोच समझकर खाते हैं कि उनका शरीर कितना पचा पाएगा और उससे ज्यादा खाने पर वो बीमार तो नहीं पड़ेंगे। परंतु लोग इसी आदर्श का पालन अपने व्यापार या काम में नहीं करते। नाम, खुशी, धन, दौलत, ये सब बहुत मेहनत से कमाया जाता है और मॉर्गन के मुताबिक अगर उन्हें संभाल के रखना है तो हमें संतुष्ट होना भी सीखना होगा। हम अगर संतुष्ट होंगे तभी हम वो जोखिम नहीं उठाएंगे जिससे हमसे ये सब कुछ छिन जाए।